शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर, भरवत सेना बेतिया, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी का। आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे 15.1। इसमें पहला सवाल कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, ध्यान देना है। तो फर्स्ट सम है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इजकल टू 1। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इजकल टू 1 होता है। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन में 1, तो सर्टेन हैपन 1, सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 4 the sum of probability of all the elementary element of an experiment is क्या हो जाएगा 1। क्या है कि दो अभी पहला सवाल ही पढ़े, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है Which of the following experiment have equally like outcome? Explain. फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है a driver attempt to start a car that the car start or does not start. ये equally likely outcome है या नहीं? This statement does not have equally likely outcome as the car may or may not start depend upon the वेरियस फैक्टर। या तो फ्यूल नहीं हो सकता है, या तो कार में कोई डिफेक्टिव हो तभी स्टार्ट हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे द स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइक आउटकम एज द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर लाइक फ्यूल etc। सेकेंड क्वेश्चन है A player attempt to shoot a basketball. See he shoot or miss the shot. ये इक्वली लाइक मतलब एक जैसा, इक्वली लाइकली मतलब एक जैसा। जैसे एक सिक्के को फेंका जाए तो एक सिक्के व्हेन वी कॉइन थ्रो ए कॉइन ओनली 2 इवेंट्स पॉसिबल, आइदर हेड और टेल। ये इक्वली लाइक है, यानी दो में से कोई एक होगा, दो में से कोई एक होगा, वो इक्वली लाइक है। और इसमें कहता है कि यहाँ पर ध्यान देंगे ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिस द शॉट। हो सकता है कि प्लेयर ट्रेंड नहीं हो, सही जगह पर वह नहीं फेंक पाया हो सकता है कि वह जो बास्केटबॉल है उसको ठीक से वो पकड़ नहीं पाया, ऐसा हो सकता है। इट इज नॉट एन इक्वली लाइक आउटकम एज द प्लेयर मे शूट और मिस दैट। इट डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, फैक्टर कई फैक्टर्स हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। क्लियर है, जब हम कोई प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर हम राइट हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है, दो ही हो सकता है, तीसरा कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। तो इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम एज इट इज नोन दैट द सॉल्यूशन इज आइदर राइट और रॉन्ग, बोथ हैव इक्वल चांसेस टू हैपन। दोनों का इक्वल चांस है हैपन के लिए, इसलिए इक्वली लाइकली है। और लास्ट क्वेश्चन है ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सत्य है कि जब बेबी बॉर्न होगा तो या तो वह बॉय होगा या तो गर्ल होगा। इक्वली लाइक दो ही इवेंट है, दो ही इवेंट पॉसिबल है। It is an equally like outcome as it is known that the newly born baby can be a boy or a girl. Both have equal chances to happen. Question number 4. Question number 3.
अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे, टॉसिंग ए क्वाइन दिया है। व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे और डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। क्वाइन को ही ऐसा क्यों लिया गया है? तो टॉसिंग ए क्वाइन में केवल है दो पॉसिबिलिटी है, आइदर हेड और टेल, या तो जीतेगा या तो हारेगा टीम का कैप्टन। तो यानी टॉसिंग ए क्वाइन इज ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आर ओनली 2, दैट इज आइदर हेड और टेल। सिंस these two outcome are equally likely outcome, tossing is unpredictable and is considered to be completely unbased। बेस्ड नहीं हो, क्वाइन अगर बेस्ड नहीं हो, अनबेस्ड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि गिरा सीधा गिरा तो सीधे रह गया, बेस्ड नहीं अनबेस्ड होना चाहिए, और यानी वह सही ढंग से गिरे और वह सही पोजीशन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आप जानते हैं कि वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑन इवेंट कैन नॉट बी निगेटिव नहीं होता है, इसमें सभी पॉजिटिव है, लेकिन एक बी नंबर जो है वह निगेटिव है, इसलिए निगेटिव आंसर होगा। -b कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू 0.5 दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट ई। जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 होता है, और तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, और नॉट ई 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 95 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में, ए बैग कॉन्टेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ओनली मालिनी टेक्स आउट द कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। बैग में कैंडी रखा हुआ है, वह लेमन फ्लेवर का है, तो उसमें मालिनी उसे बिना देखे निकालती है। आप सोच सकते हैं, पूछता है एन ऑरेंज फ्लेवर, अरे उसमें केवल लेमन फ्लेवर है और ऑरेंज फ्लेवर वाला कहाँ से मिलेगा, इसलिए नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 0, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर लेवर 0/1 इक्वल टू 0। अब दूसरा कहता है लेमन फ्लेवर कैंडी, तो उसमें केवल लेमन वाला ही है, तो लेमन वाला ही लेमन, यानी श्योर इवेंट है, यानी श्योर इवेंट है। पी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर इवेंट कैंडीज, तो यानी 1/1 इक्वल टू 1। इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़े हैं। कल से हम लोग 7th पढ़ेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे।